सभी का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से सीखने जा रहे हैं एक्सेल के बारे में। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। और अगर आपको किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और क्वेश्चन को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे रिलेटेड हम ज़रूर एक वीडियो बना के लाए आएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पे हम नोटपैड एक बार ओपन कर लेते हैं। लेकिन आप तो कहेंगे सर जी नोटपैड क्यों ओपन कर रहे हैं, एक्सेल पढ़ाना है। तो हम आपको बताते हैं कि हमें एक्सेल में क्या पढ़ना है वो नोटपैड में लिख लेते हैं। जैसे कि आज हम लोग एक फंक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है मैक्स, और एक और फंक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है मीन, एक हम लोग और फंक्शन पढ़ेंगे लार्ज, एक पढ़ेंगे स्मॉल, और एक हम पढ़ेंगे रैंक। मतलब आज ज़्यादा फंक्शन नहीं, हम लोग इतने ही फंक्शन पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। तो हम लोग सबसे पहले ओपन करते हैं, विंडो के साथ आर करेंगे और वहाँ पे हम लोग ओपन कर लेंगे, लिख लेंगे एक्सेल और एंटर कर लेंगे। एक्सेल हम लोग का ओपन हो गया, फुल स्क्रीन ले लिया जाए। मैक्स होता क्या है पहले ये समझिए। मैक्स फंक्शन का काम क्या है, अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा गिवन है, ठीक है, और नंबर्स अरेंज नहीं है और उसमें से आपको सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। इक्वल टू लिख के मैक्स लिखिए और ब्रैकेट को ओपन करिए और नंबर को पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। आपने फिर से ध्यान देना है, अगर सबसे बड़ी वैल्यू डेटा गिवन में से फाइंड करना है तो आपको लिखना होगा मैक्स, ब्रैकेट को ओपन करना होगा और यहाँ पर से पूरे डेटा को क्या करना होगा, सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे सेलेक्ट करेंगे आपको ब्रैकेट क्लोज करके बस क्या करना है, एंटर करना है। तो देखिए सबसे मैक्सिमम नंबर ये फाइंड कर दिया कि इस पूरे डेटा में 76 सबसे बड़ा है। कहेंगे सर जी यहाँ तो दिया हुआ था, हम देख सकते हैं। यह छोटे डेटा के लिए ये नहीं है। अगर मान लीजिए 1000 स्टूडेंट का नंबर दिया गया है, उसमें से आपको ये पता करना कि हाईएस्ट नंबर कितना गया है, मार्क्स कितना गया, और 1000 लोगों में से हाईएस्ट मार्क्स निकालने के लिए तब मैक्स यूज करके आप हाईएस्ट मार्क्स को तुरंत देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग आता है एक मैक्स नहीं, मीन, जिसको हम लोग मिनिमम कह सकते हैं। मीन फंक्शन क्या कर रहा है, इक्वल टू MIN, सबसे छोटा नंबर निकालने में हेल्प करता है। सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये बताएगा सबसे छोटा नंबर 3 है। एक फंक्शन है, यही है मैक्सिमम ही निकालने के लिए हम लोग का फंक्शन आता है लार्ज फंक्शन। लेकिन आप बोलेंगे सर जब मैक्स से हम लोग फाइंड कर सकते हैं तो लार्ज से क्यों फाइंड करें, और लार्ज फंक्शन तब क्यों बनाया गया। लार्ज फंक्शन इसलिए बनाया गया, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 76 सबसे बड़ा है, लेकिन ऐसी एक और बड़ी वैल्यू फाइंड कीजिए जो 76 के बाद हो, मतलब 76 को छोड़कर दूसरे नंबर पे कौन बड़ा है, तब मैक्स वो फाइंड नहीं कर सकता, लार्ज फाइंड करेगा। लार्ज जब आप यूज करेंगे तो इसमें 2 आर्ग्यूमेंट मांगेगा। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या है कि उसमें क्या क्या आपको देना होगा। पहला आर्ग्यूमेंट जो बोलेगा उसका नाम होगा एरे। एरे मतलब हो गया आपको पूरा रेंज बताना होगा कि कहाँ से कहाँ तक है। दूसरा उसमें आर्ग्यूमेंट आपसे बोलेगा कि के लिखा मिलेगा, मतलब इसका मतलब समझिएगा नंबर ऑफ पोजीशन, कि आपको किस पोजीशन की वैल्यू को देखना है। तो यहाँ पे आप इक्वल टू लिखिए और लिखिए लार्ज और ब्रैकेट को ओपन करके एरे में मतलब पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। हमने यही बोला था, एरे मतलब रेंज, कॉमा करके मान लीजिए इसमें लार्जेस्ट वैल्यू मुझे पहले नंबर का फाइंड करना है, तो पहले नंबर पे आपको कौन है बता दिया। देखिए 1 लिखते हैं, एंटर करते हैं 76। लेकिन यहीं पे अगर मैं लिखूँ 2 और एंटर करूँ तो देखिए दूसरे नंबर का लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड किया 65 है। अगर मैं यहीं पे लिख दूँ 3 तो ये बता देगा कि हम लोग को तीसरे नंबर पे सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन है। तो ये लार्ज फाइंड करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से हम लोग का एक आता है क्या चीज़, स्मॉलेस्ट फाइंड करने में। लिखेंगे इक्वल टू स्मॉल और ब्रैकेट ओपन, एरे मतलब रेंज को सिलेक्ट करना, और अगर के नंबर ऑफ पोजीशन बता देंगे तो ये सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करेगा। 3 सबसे छोटा है, लेकिन इसके बाद दूसरे नंबर पे छोटा कौन है, मतलब इसके अलावा एक और छोटी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसको छोटा ना माने तो दूसरे नंबर पे कौन है, तो पता चल रहा है 12 है। तो लार्ज और स्मॉल इसलिए काम आता है। आई होप आप इतना समझे होंगे। चलिए एक और डेटा बनाते हैं। मान लीजिए एक स्कूल का डेटा गिवन है, रोल नंबर है, कुछ सब्जेक्ट है, मैथ है, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट का नाम भी तो होना चाहिए। मैंने STD लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट लिख दिए, जैसे अमित हो गया,
अनिल हो गया, करण हो गया, ऋतु हो गया, निशा हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ नाम लिखा और यहाँ पे हमने कुछ सब्जेक्ट लिखा, मैथ, साइंस और इंग्लिश। हमने निकाल लिया क्या चीज़, टोटल मार्क्स 1 2 3 4 एंड 5 रोल नंबर है। कुछ मार्क्स फिट कर दिया जाए। अब देखिए कोई भी नंबर दे दिया जाए, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। इतना नंबर तो नहीं, हाँ ठीक है, हाँ ये भी ठीक। अब देखिए इक्वल टू में लिखा SUM लिखूँगा, ब्रैकेट ओपन, इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर कर देना है। अब यहाँ पे हम पकड़ के इसको खींच लेंगे तो इस तरीके से हम लोग को ये टोटल मार्क्स आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए हमको, इसलिए 6 7 लिख लिया, सभी में मार्क्स डिफरेंस है। देखिए हम जो रैंक निकालेंगे, रैंक के लिए आर्ग्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा। पहला आपसे बोलेगा नंबर, पहला आर्ग्यूमेंट, दूसरा बोलेगा REF रेफरेंस, तीसरा आर्ग्यूमेंट होगा ऑर्डर। अब ध्यान से देखिएगा, नंबर में क्या टाइप करना है कि किसका आपको रैंक निकालना है। जैसे अगर मुझे अपना रैंक निकालना है तो मैं अपने क्लास के सारे स्टूडेंट से कंपेयर करूंगा, पहले अपना मार्क्स लूँगा, फिर सभी से कंपेयर करूँगा। तो जो मेरा पहला मार्क्स होगा, जिसको मुझे लेना है, जिसका रैंक निकालना है, वो नंबर में लिया जाएगा। मतलब सबसे पहले एक नंबर को सिलेक्ट करना है। रेफरेंस मतलब सभी क्लास के स्टूडेंट का मार्क्स को लेना होगा, तभी ना उन्हीं लोग में से कंपेयर करेंगे कि मैं कौन से रैंक पे हूँ। ऑर्डर यहाँ पे क्या है, कंपलसरी नहीं है कि आप टाइप करें, लेकिन हाँ यार एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे हाईएस्ट मार्क्स को पहला नंबर देना है तो ऑर्डर आप कुछ मत टाइप कीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट वो डिसेंडिंग लेके चलेगा। डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स होगा उसको वो क्या कहेगा, पहला रैंक, उससे जो कम मार्क्स होगा उसको दूसरा रैंक। लेकिन अगर ऑर्डर में आप असेंडिंग ऑर्डर लेके चलते हैं, मतलब 1 टाइप कर देते हैं कॉमा करने के बाद ऑर्डर में, तो क्या होगा, वो सबसे कम वाले को फर्स्ट रैंक, उससे थोड़ा ज़्यादा वाले को 2 रैंक, मतलब कम से वो स्टार्ट होगा, बढ़े मतलब 1 से लेकर 100 की ओर जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट 100 से लेके 1 की ओर आएगा। मतलब एक एग्जांपल दे रहे हूँ, उल्टी चलेगा गिनती। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को निकालना है स्टूडेंट के रैंक। इक्वल टू लिखेंगे, रैंक लिखेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखिए पहला आर्ग्यूमेंट नंबर, मुझे इसका निकालना है, हो गया। इसके बाद एक छोटा सा कॉमा बना हुआ है तो यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। रेफरेंस बोल रहा है तो रेफरेंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, मेरे को इन्हीं बच्चों में से कंपेयर करना है। कॉमा करने के बाद देखिए ऑर्डर 0 या 1, असेंडिंग या डिसेंडिंग पूछ रहा है। अगर मैं कुछ ना लिखूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग लेके चलेगा, जो ज़रूरी भी है क्योंकि मुझे हाईएस्ट मार्क्स को पहला रैंक देना है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि कुछ नहीं, डायरेक्ट एंटर। अब यहाँ पे पकड़ के इसको हम लोग खींच लेंगे, ईजी लगा। लेकिन एक थोड़ी सी गलती हो गया, देखिए ये पहला रैंक तो है लेकिन ये पहला रैंक नहीं है, ये भी देखिए तीसरा रैंक है, ये दूसरा है, ये भी दूसरा है, ऐसे कैसे गड़बड़ी हो रहा है। एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, जब आप सम करने के बाद यहाँ नीचे खींचते हैं तो जो आप एरिया सेलेक्ट किए रहते हैं वो एरिया भी क्या होता है, साथ में नीचे आ जाता है। जैसे इसका एड्रेस भी नीचे आया, तो जब यहाँ पे रैंक में मैंने इस एरिया को, रेंज को सिलेक्ट किया कि इनमें से हमको निकालना है पूरे रेफरेंस को, तो जब हम एक बार नीचे उसको खींच के नीचे आए तो देखिए उसका रेफरेंस एरिया भी क्या हुआ, साथ में नीचे आ गया। मतलब ऊपर वाला एरिया खाली छूट गया, उसको वो नहीं लिया। इसी तरीके से जब हम खींचते हुए नीचे तक आए तो देखिए जो एड्रेस था, पूरा रेंज, वो पूरा नीचे आ गया। अब ये खाली जगह में से 133 तो हाईएस्ट रैंक होगा ही, इसीलिए यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो पूरा एड्रेस है, जो ये पूरा रेफरेंस है, वो मूव ना करें। इसलिए यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ यूज करना होगा, जब इक्वल टू लिखेंगे और जब लिखेंगे RANK, और यहाँ पे देखिए नंबर को करेंगे सिलेक्ट, कॉमा, रेफरेंस को जब कर लेंगे सिलेक्ट, और देखिए रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद जो ये H7 लिखा है, इसके बीच में हम लोग लिख देंगे $, और यहाँ H11 के बीच में भी $। क्यों, ये जो ग्रीन कलर में बना है ये हम लोग का रेफरेंस एरिया है, और रेफरेंस को $, क्यों लगा रहे हैं, इससे क्या होगा ना कि ये पूरा एरिया मूव नहीं होगा, मतलब फ्रीज हो जाएगा। जब हम स्क्रॉल करेंगे तो वो एरिया फ्रीज रहेगा, वो मूव नहीं होगा। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि पूरे सेल एड्रेस को या एक सेल एड्रेस को या रेंज को अगर आपको फ्रीज करना हो तो क्या करेंगे, $, का सिंबल लगाएंगे। एंटर करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 तो लिख दिया, अब इसको कोने से पकड़ के खींच देंगे। देखिए 2 4 3 1 5 पूरा रैंक अच्छे से बन गया। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके देखिए जो रेफरेंस एरिया था, जो आपका रेंज था, वो पूरा
एक ही जगह रुका हुआ रह गया, वो नीचे नहीं आया, लेकिन जबकि यहाँ पर अगर चेक करें तो वो नीचे आ गया था। तो इसको एक और तरीके से आप यूज कर सकते हैं, इक्वल टू रैंक लिखेंगे और नंबर को करेंगे सिलेक्ट, कॉमा करने के बाद जब रेफरेंस को आप सिलेक्ट करेंगे पूरे एरिया को, तो कीबोर्ड से F4 फंक्शन का फोर्थ बटन दबा दीजिएगा, F4 बटन, तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे आपको डॉलर लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कर लीजिए। अब इसको पकड़ के खींच सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक तरीका है, लेकिन आपको सारे तरीके आने चाहिए जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई कुछ और तरीका यूज किया है, कोई और तरीका, तो आपको सब पता होना चाहिए। आई होप इतना आप लोग को समझ आया हो। अगर नहीं भी आया है तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा, क्लियर हो ही जाएगा। वैसे हमने अपनी तरफ से अच्छा कोशिश किया है। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अटेंडेंस के लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।